डिलीट हो रही है उसका इम्पैक्ट सारे आईएमसी वालों के ऊपर आने वाला है, कंपनी के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आएगा और हम सब के ऊपर जो भी लोग हैं, जितने भी एसोसिएट हैं, उन सब के ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा। अब उसके लिए अपने को करना क्या चाहिए? उसके लिए अपने को आईडी बचाने के लिए जद्दोजहद करना चाहिए, जिसके लिए अपने पास बचा हुआ है केवल 3 दिन। आज है 28 तारीख, 28, 29, 30, 31, 4 दिन। आज का दिन तो मान लीजिए समाप्ति है, तो 4 दिन बेसिकली आपके पास 29, 30, 31 3 ही दिन देखा जाए तो बचा हुआ है। और इस 3 दिन के अंदर में आपके पास जितनी भी बड़ी टीम है, उस बड़ी टीम से आप सभी लोग मेहनत करके आईडी को बचाने का प्रयास करिए। जिन लोगों की आईडी डिलीट हो रही है, जाहिर सी बात है कि उन्हें बहुत ज्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा चिंता होती तो अब तक वो 1100 रुपए का प्रोडक्ट परचेस कर चुके होते। 1100 रुपए का प्रोडक्ट कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है। 2-3 चाय पत्ती ले लीजिए, साबुन ले लीजिए, राइसिन ऑयल ले लीजिए, हल्दी मिर्चा धनिया, मतलब घर का खाने का सामान ही ले लीजिए, टोमेटो केचप ले लीजिए, कुछ नारियल पानी ले लीजिए, कुछ मैंगो जूस ले लीजिए, उसी से आपका हो जाता है। भाई बाजार में कहीं ना कहीं जाकर हम ये सब परचेज करते ही करते हैं, लेकिन आईएमसी से हम परचेज नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कि उस बंदे का जिसकी आईडी डिलीट हो रही है उसको तो बिल्कुल भी चिंता नहीं है, वो इस वीडियो को भी नहीं देखता है जो उसके अंदर कुछ भावना जागे और अल्टीमेटली वो मेगा आयुर्वेदिक केंद्र पे जाके या ऑनलाइन परचेजिंग करके अपनी आईडी को बचा ले। अब उसके बाद क्या तरीका बचता है हमारे पास कि हम आईडी को बचा ले? तो उसके लिए सिंपल अपने पास एक तरीका बचता है कि हम लोग प्रयत्न करें, उनको समझाएं, उनके अच्छे बुरे का ज्ञान उनको कराएं। क्योंकि इस बिजनेस में जो डायरेक्ट सेलिंग का ये बिजनेस है, नेटवर्क बिजनेस का ये बिजनेस है आईएमसी जिसका नाम है, उस बिजनेस में वो आए भी बेचारे हम लोग की वजह से, क्योंकि उनका कोई इरादा नहीं था, उन्होंने उस सिस्टम को समझा भी नहीं था। मेरे आपके कहने से ही उन्होंने इसमें आईडी ली, मेरे आपके कहने से ही उन्होंने ज्वाइनिंग ली, मेरे आपके कहने से ही वो कुछ हद तक साथ में चले भी। कई ऐसे लोग हैं जो सिल्वर स्टार के लेवल पे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो रूबी स्टार के लेवल पे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो गोल्ड स्टार के लेवल पे हैं, और सुपर स्टार तो बहुत सारे हैं जिनकी आईडी डिलीट हो रही है। उनकी जब उनकी आईडी डिलीट हो रही है जो एक लेवल पे है, तो उनकी टीम में क्या स्थिति होगी वो आप बखूबी समझ सकते हैं। तो लोगों को इसका भान नहीं है कि वो आईडी डिलीट करा के या उनकी जो आईडी डिलीट हो जाएगी उसके बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी ये बात समझ में आती है तो हमारा आपका मोरल दायित्व है कि हम लोग पहुंचे, वहां पर उनके पास पहुंचे और उनको समझाने का प्रयत्न करें। आपके पास अभी 4 दिन का समय बचा हुआ है। आज के दिन मेहनत करके, कल परसों नरसों 3 दिन मेहनत करके 31 तारीख के रात के 12 बजे तक भी अगर हम 1100 रुपए की बिलिंग मात्र करा दें, ये ध्यान रखिएगा कि जिन लोगों की भी आईडी रेड हो चुकी है, जिन लोगों की भी आईडी रेड हो चुकी है, उन लोगों को जब तक कि 1100 की बिलिंग आप नहीं कराएंगे तब तक उनका किसी भी तरीके से आईडी उनकी ग्रीन नहीं होने वाली है। मतलब अगर वो ये सोचे कि 200-400 का प्रोडक्ट परचेज कर ले तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कंपनी का जो ये सिस्टम है, उस सिस्टम में 1100 रुपए का प्रोडक्ट ही परचेज करके उनकी बिलिंग होगी। अगर आप ऐप पे जाके भी ऑनलाइन परचेजिंग के बारे में सोचेंगे तो भी ये असंभव होगा। जब तक कि आप 1100 रुपए की परचेजिंग नहीं करेंगे तब तक आगे वो बढ़ेगा ही नहीं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आज 200 रुपए का सामान ले ले, कल 400 का ले ले, परसों 600 का ले ले, अल्टीमेटली 1200 रुपए की बिलिंग हो जाए, ऐसा असंभव है। आपको इसके लिए 1100 रुपए की सिंगल बिलिंग करानी जरूरी है। अगर आप 1100 की सिंगल बिलिंग कराते हैं तभी आपकी आईडी बचने वाली है, अदरवाइज आपकी आईडी डिलीट हो जाएगी। और आज हम देख पा रहे हैं कि टीम में हजारों की संख्या में लोग हैं जिनकी आईडी डिलीट होने वाली है। बस 31 तारीख के बाद उनकी आईडी डिलीट हो जाएगी। कई लोगों को यह भ्रम भी है कि कंपनी जैसे कि पहले भी कई बार समय बढ़ा चुकी है, उसे हो सकता है कि कंपनी समय बढ़ा दे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बार बार जितने भी सीनियर मेंबर्स हैं, जितने भी कंपनी के मैनेजमेंट के पार्ट हैं, जो ट्रेनिंग हेड्स हैं, संदीप बाही जी, सोमनाथ नेगी जी, ये सब लोग, इवन सत्यम भाटिया जी भी आकर बार बार ये बात कह चुके हैं कि 31 तारीख के बाद इसके टाइम को नहीं बढ़ाया जाएगा। लिहाजा आईडी को अगर बचाना है तो आपको, आपके पास 31 तारीख का ही समय बचा हुआ है, और अगर 31 तारीख तक आप आईडी को नहीं बचा पाते हैं तो इसकी टोटल जिम्मेदारी आपकी ही होती है। अब वो बंदा जिसकी आईडी डिलीट हो जाएगी, उस बंदे के पास फ्री में अवसर होगा, वो चाहे आपकी कंपनी में ही किसी और सीनियर के साथ ज्वाइन कर ले या आपके पास में भी ज्वाइन कर ले, जिसकी संभावना बहुत कम रहती है, क्योंकि अगर नए सिरे से ज्वाइन ही करना होता तो वो आईडी ही क्यों डिलीट कराता। तो अल्टीमेटली वो आपके हाथ से चला जाएगा। जिस बंदे की आपने बहुत मेहनत करके ज्वाइनिंग लगाई, एक एक ज्वाइनिंग में कितनी मेहनत होती है ये उस व्यक्ति को पूछिए, या आप भी समझ सकते हैं। अगर आप सीनियर हैं, आप किसी लेवल पे हैं, 10-50 लोगों की भी आपने ज्वाइनिंग लगाई है,
तो आप समझ सकते हैं कि कितना टफ होता है किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन कराना। और उसके बाद ज्वाइन आपने बड़े प्यार से उसको करा दिया, बड़े बड़े ख्वाब के साथ करा दिया। अब उसके बाद बहुत सारी हो सकता है दिक्कतें रही हो सकता है कि उसको बात ना समझ में आई हो सकता है कि उस बंदे ने जिसकी आपने ज्वाइनिंग लगाई कभी सेमिनार मीटिंग ना अटेंड किया हो या अटेंड भी किया हो तो उसको बात ना समझ में आई हो, क्योंकि जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक इस बिजनेस में लोग सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसके लिए ये कर देना कि हमारी उसकी आईडी डिलीट ही हो जाए, ये दंड देना हमारे हिसाब से उचित नहीं है। तो ये कंपनी तो सुनने वाली है नहीं, कंपनी को आप कुछ कहेंगे भी तो भी कोई मामला आपका बनने वाला नहीं है। तो बेहतर यह है कि 1100 रुपए की परचेजिंग उसके रजामंदी से उसको करवा दीजिए। 1 साल का उसको समय मिल जाएगा, 1 साल के अंदर में शायद उसको कोई बात समझ में आ जाए और इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में वो अपना कैरियर बना ले। मे भी उसको आईएमसी बिजनेस ही समझ में आ जाए और आपके साथ कैरियर बना ले। नहीं तो आईडी डिलीट होने के बाद जैसा हमने आपको बताया आपके साथ तो वो कतई नहीं जुड़ने वाला है। मे भी हो सकता है कि वो दूसरी टीम में आप जुड़ जाए और उसके बाद उस टीम का सीनियर उसके साथ ज्यादा मेहनत करके उसकी बड़ी इनकम करवा देगा, तो आपको भी पछतावा होगा। ऐसे बहुत सारे लोग आज के डेट में हैं जिनकी आईडी कहीं पे लगी थी, वहां से उनकी आईडी डिलीट हो गई और कहीं और जाके उन्होंने आईडी ली और आज बहुत अच्छे लेवल पे हैं। अब उस बेचारे पुराने सीनियर को आज भी इस बात का गिला है, शिकवा है कि मेरे साथ जब तुमने काम किया तो तुमने बड़ा लेवल क्यों नहीं अचीव किया। जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ आपस में अंडरस्टैंडिंग का अभाव रहा होगा, जिसकी वजह से उस व्यक्ति की आईडी डिलीट हुई और उस व्यक्ति ने कहीं और जाके काम किया और बेहतरीन काम किया, एक बेहतरीन टर्नओवर दिया। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आईडी डिलीट होने के बाद उस बंदे के पास ये अवसर रहता है कि वो आपकी टीम में न जुड़ के किसी और टीम के साथ जुड़ जाए, भले ही उसको 0 से ज्वाइन करना पड़े, लेकिन उसके बाद वो एक अच्छा खासा मुकाम हासिल करे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आपके साथ न जुड़ के दूसरे के साथ भी न जुड़ के हो सकता है कि किसी दूसरी कंपनी में वो ज्वाइन कर ले। अभी क्या होता है प्रेजेंट टाइम में कि अगर आपकी कंपनी में आईएमसी बिजनेस में वो जुड़ा हुआ है और इसके साथ साथ किसी और कंपनी में वो ज्वाइन कर लेता है तो उसके साथ एक रेस्ट्रिक्शन होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल बोलता है, गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के अनुसार आप एक ही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर सकते हैं। लिहाजा एक कंपनी में काम करने की वजह से जितने लोग आईएमसी बिजनेस में काम कर रहे हैं या तो आईएमसी छोड़ने का मन बना देंगे तभी दूसरी कंपनी में जाएंगे, अदरवाइज वो दूसरी कंपनी के प्लान को नहीं समझेंगे, दूसरी कंपनी के कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे। लेकिन जब बात आ जाती है, हमने ये देख लिया कि भाई वो आईडी ही डिलीट हो गई, तो आईडी डिलीट होने के बाद तो वो स्वच्छंद है, वो इस कंपनी में रहे चाहे किसी और कंपनी में जाए, किसी और कंपनी में जाए चाहे किसी और कंपनी में जाए, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। उसके पास खुला आसमान है, तो अल्टीमेटली वो आपके हाथ से चला जाएगा। तो थोड़ी परिश्रम करके, थोड़ी मेहनत करके अगर हम लोग किसी की भी आईडी बचा सकते हैं, थोड़ी मेहनत करके अगर हम लोग किसी को भी जिंदा कर सकते हैं, थोड़ी मेहनत करके उसको समझा के बुझा के आप उसको आईडी ग्रीन करवा सकते हैं, तो मेरे हिसाब से ये प्रयत्न आज की डेट में जरूर करना चाहिए, क्योंकि मात्र 3 दिन का समय बचा है। निराश होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये भारत है भैया, और भारत में लास्ट मोमेंट में ही सब कुछ होता है। जब ट्रेन छूटने वाली होती है सबसे ज्यादा पैसेंजर उसी समय में चढ़ते हैं। ट्रेन खड़ी होगी, आराम आराम से लोग चढ़ते रहेंगे, भीड़ आपको दिखाई नहीं देगी। जब ट्रेन एकदम से चलने वाली होगी तो एकदम से लोग धक्का मुक्की करके चढ़ते हैं। ये भारत है। लास्ट मोमेंट में फॉर्म भरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। बिजली का बिल 3 से 4 तारीख में आ जाता है, लेकिन लोग जमा नहीं करते हैं, जबकि 99% लोगों को सैलरी या बिजनेस से पैसा 7 तारीख या 10 तारीख में आ चुका होता है। लेकिन 31 तारीख को जब आप जाएंगे तो काउंटर पे आपको सबसे ज्यादा भीड़ दिखेगी, पीछे सबसे ज्यादा लाइन में आप लगे होंगे। कभी सर्वर प्रॉब्लम होगी तो आपका बिल जमा नहीं होगा, कभी कोई समस्या होगी तो आपका बिल जमा नहीं होगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि आप लास्ट मोमेंट का इंतजार ही क्यों करते हैं? बच्चे का फॉर्म फिलअप करना है, आप देखेंगे लास्ट मोमेंट में ही सबसे ज्यादा भीड़ होती है। अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब यह है कि ये भारत है, यहां लास्ट मोमेंट तक लोग हिम्मत नहीं हारते हैं और लास्ट मोमेंट तक अपने एफर्ट को लगा के सफलता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो हम आप जो आईएफसी वाले हैं वो आज की डेट में हिम्मत क्यों हार दें? और अभी जो 3 दिन 3.5 दिन का बल्कि समय बचा हुआ है, उस 3.5 दिन के समय में हम लोग क्यों न प्रयत्न करके ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातचीत करके, ये मत सोचिए कि वो सिल्वर स्टार है तो कैपेबल है, ये भी मत सोचिए कि वो गोल्ड स्टार है तो कैपेबल है, ये भी मत सोचिए कि वो रूबी स्टार है तो कैपेबल है। आपके दम में जितने भी लोगों से बात करना हो, जितने भी लोगों से आपका कांटेक्ट हो, उन सभी लोगों को आप मैसेज करिए, उन सभी लोगों को बराबर संपर्क करिए।
इतना इंतजार करिए कि भाई 1100 के प्रोडक्ट से कुछ होता जाता नहीं है। एक बार समझो, एक बार विचार करो, शायद अगले साल, क्योंकि एक बार 1100 रुपए का इस महीने में अगर परचेज कर लेता है तो पूरे साल भर के लिए उसको छूट मिल जाती है। पूरे साल उसकी आईडी ग्रीन रहने वाली है। पूरे साल में कोई परचेजिंग वो ना करे लेकिन उसके बावजूद उसकी आईडी ग्रीन रहने वाली है। तो इस बात को समझते हुए हम लोग अगर इस महीने में 1100 रुपए की परचेजिंग करवा देते हैं तो अगले साल ही मार्च में झंझट होगा। तब तक हो सकता है कि उसको बात समझ में आ जाए और वो बड़ा काम स्टार्ट कर दे। हो सकता है कि हमारी बात उसको कन्विंसिंग न लगे, हो सकता है कि दूसरे किसी की बात से वो कन्विंस हो जाए और एक बड़ा व्यापार खड़ा हो जाए। हो सकता है कि किसी सेमिनार में गलती से वो चला जाए, या हो सकता है कि किसी का वीडियो सुन के वो बड़ा काम खड़ा कर दे। लेकिन ये सब तभी संभव होगा जब आईडी उसकी बची रहेगी। अब एक प्रश्न आता है कि आईडी हमारी बची है या नहीं बची है। ये उन लोगों को तो छोड़ दीजिए जिनके पास आईडी रेड हो चुकी है। वो बेचारे अगर ऐप खोल के भी देखेंगे तो क्या देखेंगे, जब उनके अंदर उत्तेजना ही नहीं है, जब वो 1100 रुपए का साबुन तेल मंजन तक खरीदने को तैयार नहीं है, उनके अंदर उत्तेजना नहीं है। जाहिर सी बात है कि वो ऐप भी खोल के नहीं देख रहे होंगे। लेकिन आप जो अप्लाइड है, उनके सीनियर है, उनके आपके पास जो टीम है, अपनी टीम में आप कैसे देखें कि आपकी टीम में किस किस की आईडी डिलीट हो रही है। उसके लिए सिंपल है, आईएमसी बिजनेस एप्लीकेशन ऐप को ओपन करिए। सिंपल, जितने भी लोग हैं आईएमसी के उनको आता है ये चीज, उसमें कोई नई बात नहीं है। अगर नहीं आता है तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे लिखिए आईएमसी बिजनेस एप्लीकेशन, वहां ग्रीन कलर का ऐप बन के आ जाएगा। उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद अपना आईडी पासवर्ड डालिए। आईडी पासवर्ड डालने के बाद ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद तीसरे चौथे नंबर पे आएगा एक ऑप्शन जिसका नाम है जेनेलॉजी, GENELOGY, जेनेलॉजी। जेनेलॉजी को क्लिक करिएगा। उसमें पहला आएगा, उसको छोड़ दीजिएगा। दूसरा आएगा डायरेक्ट डाउनलाइन। डायरेक्ट डाउनलाइन को क्लिक करिएगा। जैसे ही डायरेक्ट डाउनलाइन को क्लिक करेंगे तो आपका स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा। अब जब आपका स्ट्रक्चर बन के आ गया, उसमें फ्रंट में जितने भी लोग आपके हैं उनमें से जिसकी भी आईडी डिलीट हो रही है वो आपको सामने सामने दिखाई देगा। अब इसके बाद अगर उनके नीचे टीम बनी हुई है तो बगल में आप देखेंगे आईडी नाम, उसके बगल में कॉन्टैक्ट नंबर के बगल में एक एरो टाइप का बना होता है। उस एरो को जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही उनके नीचे का स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा। इस तरह से सबका स्ट्रक्चर चेक कर लीजिए, आईडी नोट कर लीजिए, मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, नाम नोट कर लीजिए, जिसकी जिसकी आईडी रेड है उसको नोट कर लीजिए। और नोट करने के बाद ऐप से बाहर निकलिए, कॉन्टैक्ट लिस्ट निकालिए और उसमें फोन करना लोगों को शुरू कर दीजिए। इससे आपको दो फायदे मिलेंगे। एक तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपके कॉन्टैक्ट में ही ना हो और उनकी आईडी रेड हो रही हो, इसी बहाने उनसे बात करने का आपको अवसर मिलेगा। सिंपल बात करिए। मैं प्रवीण चंद्रा कानपुर से आपके टीम में लीडर, चेयरमैन स्टार इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन का बोल रहा हूं और आप मेरी टीम में हैं। मैंने अभी स्ट्रक्चर खोल के देखा तो आपकी आईडी रेड दिख रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपने इस अवसर को अभी समझा नहीं है। अभी आपके पास 3 दिन का समय बचा हुआ है। इस 3 दिन के पीरियड में आप अपनी आईडी को ग्रीन करा लें। आपके घर में जो भी साबुन तेल मंजन इत्यादि जो भी इस्तेमाल होता है, मात्र 1100 रुपए का प्रोडक्ट परचेज करके अपनी आईडी को आप ग्रीन करा सकते हैं। आप चाहो तो 5 राइसिन ऑयल लेके ही, क्योंकि हर घर में 3-4 लीटर का खपत तो है ही, केवल 3-4-5 लीटर, क्योंकि 215 रुपए का आता है तो 5 लीटर में आपका शायद काम चल जाएगा। एक आध साबुन भले लेना पड़ जाए। तो इस तरह से आप अपनी आईडी को ग्रीन करा लीजिए। अगर आपको मेगा आयुर्वेदिक केंद्र नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं कहां पर मेगा आयुर्वेदिक केंद्र है। अगर आपको मिनी आयुर्वेदिक कोई केंद्र कोई जानकारी में है तो वहां से आप ले लीजिए, और नहीं तो आप बताइए तो मैं आपको सिस्टम बता देता हूं। घर बैठे ही आप अपना प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक प्रतिबंध है कि राइसिन ऑयल शायद आपको न मिले। बाकी आप चाय पत्ती ले सकते हैं, टोमेटो केचप ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं। इस तरीके से छोटी वार्ता करके आप उनको समझाने का प्रयत्न करिए। मे भी आपकी बात से वो प्रभावित हो जाए और आईडी बचाने पे एक बार विचार करें। केवल छोटी छोटी बात करके अगर हम लोगों को कन्विंस करने का प्रयास करें, कई बार हमने ये चीज देखा है कि लोग परचेजिंग भी करते हैं लेकिन उनका बिलिंग नहीं होता है। अभी सुबह ही हमारी एक बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैंने अपना 1100 रुपए का परचेज ऑलरेडी कर रखा है लेकिन बिल नहीं कटा क्योंकि मेरे पास वो रेड दिखाई दे रहा है। तो उनसे हमने कहा कि भाई आप जाकर उस बंदे से, जहां मेगा आयुर्वेदिक केंद्र या मिनी आयुर्वेदिक केंद्र, जहां से भी आपने परचेजिंग की है वहां पर जाकर आप चर्चा करिए। वहां पर जाकर उनसे बोलिए कि भाई आप ये बिल नहीं काटोगे तो मेरी आईडी डिलीट होने वाली है। लिहाजा सारा इस समय मोह माया से मुक्त होकर आप इस बिल को पहले काटिए।
और अपने सामने में बिलिंग करा लीजिए, काम खत्म। अगर आपने उनसे परचेजिंग किया है, वो आउटलेट वाले हैं या फिर मेरी आयुर्वेदिक केंद्र वाले हैं या मेगा आयुर्वेदिक केंद्र वाले हैं, तो उनसे बिलिंग करा लीजिए। अगर वो बिल नहीं करेंगे तो उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैं क्लियर बता देता हूं। कोई भी आउटलेट वाला जहां से आप प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं और वो बिलिंग नहीं करता है तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसकी आईडी नहीं जा रही है, लेकिन आपका तो काम खत्म हो जाएगा। उसकी जरा सी लापरवाही से आपका काम खत्म हो जाएगा। अभी सुबह सुबह ही एक सिल्वर स्टार है, उनसे मेरी बात हुई, कम से कम 500 लोगों की उनकी टीम है। उनकी टीम में जो आईडी डिलीट हो रही है वो तो हो ही रही है, उस बेचारे की भी आईडी डिलीट हो रही है। और जब उनको बताया तो उन्होंने बस यही कहा कि सर हमने तो परचेजिंग कर लिया है, बल्कि 1100 के 2 आउटलेट से उन्होंने परचेज कर लिया है। हमारी टीम में 2 आउटलेट होंगे जहां से उन्होंने परचेज कर लिया है, लेकिन वो दोनों आउटलेट वाले आज के डेट में इनएक्टिव है। लिहाजा बिल काटेंगे क्या? नहीं काटेंगे। तो उनसे हमने यही कहा कि भाई देखो, वो दोनों आउटलेट वाले इनएक्टिव है आज की डेट में। आपने उनसे प्रोडक्ट परचेज कर लिया है, आपने उनसे प्रोडक्ट ले भी लिया है, उनको पेमेंट भी कर दिया है, लेकिन अगर वो बिल नहीं काटते हैं तो उस अवस्था में उनकी सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो आउटलेट चला ही नहीं रहे हैं। लेकिन आपकी सेहत पे फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि आपकी आईडी डिलीट हो जाएगी। लिहाजा आप उनके ऊपर प्रेशर बनाइए, वो 1100 रुपए की बिलिंग आपकी आईडी पे करें, चाहे वो कहीं जाके करवाए। भाई उन्होंने अगर 1100 रुपए का सामान आपको दिया है तो उनकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 1100 रुपए की बिलिंग आपकी आईडी पे वो कर दें। अब वो नहीं करने में सक्षम है, आउटलेट पे उनके बिजनेस वॉल्यूम नहीं है, या मेरी आयुर्वेदिक केंद्र में बिजनेस वॉल्यूम नहीं है उनके पास, तो वो मेगा आयुर्वेदिक केंद्र में जाके पैसा देके आपकी आईडी में बिलिंग करा दें, जैसा भी करें। लेकिन ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, लेकिन इसके लिए प्रेशर आपको ही डालना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम उनसे कहने जाएंगे तो वो साफ डिनाई कर देंगे, बोल देंगे उन्होंने पैसे ही नहीं दिए, अरे उन्होंने सामान ही नहीं लिया है, तो बहुत तरह की बात आ जाती है। लिहाजा आपको ही परसू करके उनसे कहना पड़ेगा। और इस बात का विशेष ध्यान रखिए, इस सिस्टम में जो एक्टिव आउटलेट है, जो एक्टिव मेरी आयुर्वेदिक केंद्र है या जो एक्टिव मेगा आयुर्वेदिक केंद्र है, वहीं से आप परचेजिंग करिए, क्योंकि ज्यादातर लोग इनएक्टिव पड़े हुए हैं। अब इनएक्टिव जहां पड़े हुए हैं वो तो किसी तरीके से माल आपको चिपका रहे हैं, तो वो तो उसी तरीके से हो गया जैसे कि प्रोडक्ट हम बाजार से परचेज करते हैं और वो कच्चा पर्चा बना के हमको दे देता है, काम खत्म हो जाता है। वहां कोई बिलिंग का लफड़ा तो नहीं होता, लेकिन यहां पर चूंकि बिलिंग का लफड़ा है, इसलिए आप ऐसी जगह से प्रोडक्ट परचेज करिए जहां पर बिल हो, जहां वो आपका बिल करे। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, चाहे वो मेरी टीम के बंदे हो चाहे किसी भी टीम के बंदे हो, किसी भी मेगा आयुर्वेदिक केंद्र पे आप जाइए, उसको पेमेंट बाद में करिए। पहले उससे कहिए कि भैया बिल काटो, कितने का बिल हुआ ये बताओ। बोलेगा साहब 1500 का बिल हुआ। बोले ठीक है बिल काटो, बिल दो हमको, 1500 दे रहे हैं। अक्सर आपको प्रिंट आउट नहीं देगा, तो एक बार ऑब्जेक्शन करिए। बोलेगा कि आपके पास मैसेज आ जाएगा, चलो ठीक है मान लिया मैसेज आ जाएगा, लेकिन मैसेज में हम कहां तक ढूंढते रहेंगे। तो कोशिश करिए कि वो प्रिंट आउट दे आपको। भाई आप कमीशन ले रहे हो ना, मेगा आयुर्वेदिक केंद्र वाला अच्छा खासा कमीशन लेता है, मेरी आयुर्वेदिक केंद्र वाला अच्छा खासा कमीशन लेता है, बदले में कंपनी कहती है उसको सर्विस देने के लिए, लेकिन ये लोग सुनते नहीं है। लिहाजा आप उनके ऊपर प्रेशर डालिए कि भाई ये गलत बात है, और अगर वो ज्यादा तू मैं करे तो आप कंपनी को फोन मिलाइए, कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पे बात करिए और उनसे कहिए कि भाई ये हमने परचेज किया है और आपका ये मेगा आयुर्वेदिक केंद्र वाला ये बिल ही नहीं दे रहा है, हमको ये बिल काट ही नहीं रहा है। तो जब सामने सामने आप बात करेंगे तो उसकी बात अलग हो जाएगी। हो सकता है कि उस मेगा आयुर्वेदिक केंद्र या मेरी आयुर्वेदिक केंद्र या आउटलेट की आईडी डिलीट हो जाए और उसके ऊपर बैन लग जाए। तो ये करना चाहिए, एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी। भाई मैं तो जहां भी जाता हूं सबसे पहले उसे कहता हूं भैया बिल काट, अगर बिल नहीं काटेगा तो किसी भी कीमत पे पेमेंट नहीं करने का। प्रोडक्ट केवल ले लिया और चले आए, अब बाद में रो रहे हैं। हम लोग को फोन करते हैं लोग, सर कोलकाता से हमने परचेज कर लिया है। अच्छा ठीक है, लेकिन हमें बिजनेस वॉल्यूम दिख ही नहीं रहा है। अब क्या, अब हम उसको फोन कर रहे हैं, अरे आपने कहां से लिया भाई, वो तो बिल काटा ही नहीं। अरे सर हमने बोला तो था बिल काट देने के लिए, अभी हम बात कर लेते हैं उससे। अब उसने उससे बात किया, अब पहला तो फोन ही नहीं उठा, दूसरा फोन भी उठ गया, तो उसको टालने का प्रयास, अरे ठीक है अभी काट देंगे, अभी काट देंगे, अभी काट देंगे। अभी 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 के चक्कर में उसकी सेहत में फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपकी तो नैया डूब गई। इसलिए इस 4 दिन में ये विशेष अभियान चलाइए कि जिसके पास भी जाकर आप बिलिंग कराइए, उससे पहले भैया बिल ले लो, पैसे सामने रख दो। कई बार मेगा आयुर्वेदिक केंद्र वालों को भी दिक्कत होती है कि बिल काट दिया, लोग पेमेंट ही नहीं करते, बोले 500 ले लो बाकी बाद में ले लेंगे। ये गलत चीज है।
मेगा आयुर्वेदिक केंद्र या मिनी आयुर्वेदिक केंद्र वाले का उधार करना भी गलत चीज है। आप उसके सामने रखिए, ये पकड़ो 1500 रुपए का बिल आपने काटा, ये 1500 है, लेकिन ये छूना तभी जब बिल हमें दे दो, क्योंकि हमें भैया भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी एक रत्ती का भरोसा नहीं है किसी भी मेगा आयुर्वेदिक केंद्र के ऊपर, एक भी रत्ती का भरोसा नहीं है किसी मिनी आयुर्वेदिक केंद्र के ऊपर। ये लोग बिल में बहुत ज्यादा बेईमानी करते हैं। तो साहब आप क्यों टेंशन पालते हैं? भाई साहब पैसा रखिए, बोलिए बिल काटो भैया, ये पैसा रखा हुआ है, तो भैया डाउट ना हो कि हम पैसा नहीं देंगे, बिल काटो, पैसा लो, प्रिंट आउट दो, हमें काम खत्म, अपना सामान मिलाते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा स्ट्रिक्ट अगर हम लोग हो जाएं तो ये मेगा आयुर्वेदिक केंद्र वाले भी सुधर जाएं, मिनी आयुर्वेदिक केंद्र वाले भी सुधर जाएं, और सही बताएं तो आउटलेट वाला तो सुधर ही जाएगा और एसोसिएट भी सुधर जाएगा। क्योंकि हर चीज में दो तरफा बातें होती है। अगर मिनी आयुर्वेदिक केंद्र मेगा आयुर्वेदिक केंद्र वाले बिल नहीं काट रहे हैं तो कहीं ना कहीं पब्लिक भी ऐसी होती है, एसोसिएट भी ऐसा होता है जो उनका उधार करके बैठा है। अब वो बेचारा बिल काट दिया, मान लीजिए हम बनारस गए, हमने उससे कहा कि भाई 10,000 का सामान निकाल दो, ये निकाल दो, वो निकाल दो, ऐसा निकाल दो, वैसा निकाल ददो। अब उसने बिल काट दिया। अब बिल काटने के बाद मेरी आईडी पे बिलिंग हो गई, मैंने देख लिया कि भाई मेरी आईडी पे बिल कट गया है, मेरे पास मैसेज भी आ गया, 9,963 रुपए का हमने देख लिया कि भैया मैसेज आ गया। अब उसके बाद हम उससे बोल रहे हैं कि भाई ऐसा है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तुम 6,000 रुपए ले लो, बाकी बाद में ले लेना। ये क्या होता है भाई? ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना। हम केवल मिनी आयुर्वेदिक केंद्र और मेगा आयुर्वेदिक केंद्र के ऊपर ब्लेम करें, उससे बेहतर है हम अपने ऊपर भी सोचें कि अगर मेरे पास 9,963 रुपया नहीं है तो बिल कम का करवा ले। अब बिल करा लिया, प्रोडक्ट रख लिया, अब उसको पेमेंट में झोल दे रहे हैं। अच्छा कब परसों दे देंगे, नरसों दे देंगे, ऐसा भी होता है, हम लोग के साथ भी होता है। मेरा खुद का आउटलेट इसी चक्कर में बंद हो गया, क्योंकि लोगों ने कहा कि अब टीम का मामला है, मना करते नहीं बनता। भाई बाहरी कोई आदमी आए तो चलो ठीक है, उसको मना कर दिया, भैया ज्योति प्लस नहीं है मेरे पास। लेकिन जो टीम का बंदा आएगा, वो आएगा, घर के अंदर बैठेगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा, अच्छा सर हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, चलिए हमें 5,000 का सामान दे दीजिए, हम बेच के आपको पैसा दे रहे हैं। अब आप फंस गए। अब वो जाएगा बेच के अपना दूध वाले का पेमेंट कर देगा, आपको पैसा नहीं देगा। तो ऐसे बचना चाहिए। हमने भी ये गलतियां बहुत सारी की है, बहुत लोगों को उधार दे दिया सामान भी गया, आउटलेट भी गया, बिजनेस वॉल्यूम भी गया और आदमी भी गया। क्योंकि जिससे आप उधार जिसको दे दिए ना, उसके बाद वो झांकने भी नहीं आएगा। अब उसको आप फोन करते रहिए, अब फोन करेंगे तो उल्टी पुल्टी वो बातें करेगा, ऊट पटांग बातें करेगा, पैसे देने का नाम नहीं लेगा। करते रहिए तगादा। हम तो 3-3 साल से तगादा कर रहे हैं लोगों को, लोग पैसे देने को तैयार नहीं है। तो यहां पर इसी टाइप का सिस्टम सबसे अच्छा है। पैसे उसने कहा भैया इतने का बिल बना, अभी उसने डन नहीं किया है, पूरा बिल बना दिया, 9,963 का बना, हमने 10,000 रुपया निकाला, सामने रख दिया, भैया ये 10,000 रुपया प्रिंट आउट दो, ये पैसे लो, बात खत्म। न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर, न हमें किसी तरह की दुश्मनी करनी है, न किसी का पैसा रोकना है, सीधी सी बात है। सिंपल है, पैसा रखा हुआ है, लेकिन छूना तभी जब बिल काट दो। अब उसने बिल काट दिया, प्रिंट आउट आपको दे दिया, सामान मिला लीजिए, भैया अपना पैसा ले लो, बात खत्म हो गई। ये केवल मेगा आयुर्वेदिक केंद्र पे नहीं, मिनी आयुर्वेदिक केंद्र पे ये काम करिए, आउटलेट पे भी यही काम करिए। जब आपके पास मैसेज आ जाए, आउटलेट वाला छोटा व्यापारी होता है, हो सकता है कि उसके पास प्रिंट आउट ना हो, प्रिंटर ना हो, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप उससे कहिए कि पहले बिल काटो, ये पैसे रखे, मैसेज आएगा मोबाइल पे, अपना चेक कर लीजिए। ऐप में भी सिस्टम होता है, परचेज वाले ऑप्शन, उसमें जाके आप उसको क्लिक करेंगे तो पूरा आपका बिल आपको दिखाई दे देगा, क्या क्या आपने परचेज किया है, या अपने मोबाइल में वो दिखा देगा कि क्या क्या उसने परचेज किया है। बिजनेस वॉल्यूम आपको साफ साफ दिख रहा होगा और पूरा सब कुछ क्लियर आपको दिख रहा होगा। उसके बाद आप उसको पेमेंट कर दीजिए। मेरे कहने का अर्थ ये है कि मेगा आयुर्वेदिक केंद्र वाला, मिनी आयुर्वेदिक केंद्र वाला या आउटलेट वाला बिल नहीं काटेगा, उसकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा भाई मेरे, लेकिन आपके ऊपर फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि आपकी टीम डिलीट हो जाएगी, आपकी आईडी डिलीट हो जाएगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, हर तरफ से साफ सुथरा बनने का प्रयास करिए। ये बहुत ही अच्छा व्यापार है, साफ सुथरा व्यापार है, लेकिन गंदगी हम ही आप फैलाते हैं, हम ही आप मेगा आयुर्वेदिक केंद्र और मिनी आयुर्वेदिक केंद्र वालों का, आउटलेट वालों का पैसा रोकते हैं, बिजनेस वॉल्यूम मारते हैं, और हम ही आप आउटलेट भी चला रहे हैं, वो भी दिक्कत
बीडी आयुर्वेदिक केंद्र वाले वो दिक्कत बिल नहीं काटते हैं, मेगा आयुर्वेदिक केंद्र वाले बिल नहीं काटते हैं, तो दोनों ही हम ही लोग हैं। तो साफ सुथरा काम हमें ही करना पड़ेगा कुल मिला के, तभी ये गाड़ी जो है बराबर दौड़ेगी और अच्छे तरीके से दौड़ेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आप लोगों को यह बताने का प्रयास किया है कि आईडी डिलीट में मात्र आपके पास 4 दिन बचा हुआ है। कोशिश करिए कि आईडी आपकी बच जाए। अगर आपकी आईडी बच जाती है तो पूरा साल पड़ा है आपके पास, आप एक बेहतर विकल्प, एक साइड में एक अच्छा खासा बिजनेस आप डेवलप कर सकते हैं। और अगर आईडी चली जाती है तो आपकी जिंदगी है। पुलिस वाले चिल्लाते रहते हैं, गवर्नमेंट चिल्लाती रहती है हेलमेट पहनो, लेकिन बंदा बिना हेलमेट के निकलता है घर से, कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो जिम्मेदारी आपकी ही होती है। कोई पुलिस वाले पे, कोई मिलिट्री वाले पे, कोई गवर्नमेंट के ऊपर, कोई ट्रैफिक वाले पे आप ब्लेम नहीं कर सकते कि मेरे साथ ऐसी कैजुअलिटी हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट तो चिल्ला चिल्ला के प्रचार कर रही है। अरबों रुपए का प्रचार चला जाता है कि हेलमेट पहनो, सेफ्टी हमारी होनी है, और तब भी हम सेफ्टी का प्रयास नहीं कर रहे हैं, मदमस्त होके घूम रहे हैं कि मेरे साथ तो कुछ नहीं होगा। और जब किसी के साथ कोई कैजुअलिटी घट जाती है, अभी हम लोग गए बाजार में एक दिन, तो वहां पता चला कि जिनके यहां एक दुकान थी जिससे हम लोग अस्तर परचेस करते थे, लेडी थी बेचारी, तो उनसे अभी 10 दिन पहले मेरी बात हुई थी, आईएफसी में जुड़ी भी हुई है, और पता चला कि उनके हस्बैंड फौजी थे। बहुत अच्छी हम लोग की बातचीत हुई, होली में आए होंगे, और उसके बाद वो गाड़ी चला रहे थे, एक्सीडेंट हो गया। और अब सोचिए आप कितनी दुर्दशा हो गई परिवार की। भाई छोटी बच्ची है, एकदम यंग एज की लेडी है, जिनकी अभी शादी हुई थी, अभी 3-4 साल हुए थे शादी को। सोचिए कितनी खराब स्थिति है। ये केवल इसीलिए हुआ कि होली के उद्दंड में पी पा के अपनी गाड़ी चला रहे होंगे। जो भी दिक्कतें हुई भाई मुझे ज्यादा डिटेल में नहीं पता है, लेकिन समस्या तो हुई। अगर हेलमेट लगाए होते तो शायद इस तरह की दिक्कत नहीं होती। तो उसी तरीके से यहां भी आईडी आपकी है, आईडी आपकी टीम की है। बचा लेंगे उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, नहीं बचा पाएंगे तो आप जानिए, आपका काम जाने। मेरा तो काम है आपको अवेयर करना। चेयरमैन स्टार इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्रवीण चंद्रा आप लोगों का इस सेशन में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों तक आप शेयर भी करिए, लोगों को बताइए, और 4 दिन के इस समय का भरपूर सदुपयोग कर लीजिए। फोन करिए, वीडियो कॉल करिए, ऑडियो कॉल करिए, कांटेक्ट करिए, कैसे भी करिए, लेकिन आईडी बचाने का पूरा प्रयास कर लीजिए, क्योंकि ये मौका फिर बार बार नहीं आने वाला है। मैं बिल्कुल एश्योर करता हूं कि 1 अप्रैल के बाद जो ऐप खुलेगा तो ये जितनी भी रेड आईडी आपकी टीम में है वो नहीं दिखने वाली है, या पक्का मान के चलिए। इस बार कंपनी बिल्कुल भी समय देने वाली नहीं है। कंपनी बिल्कुल मूड में है कि जितनी डेड आईडी है उसको डिलीट करके नए सिरे से नया काम, नया एम्पायर खड़ा किया जाएगा। ये सत्यन भाटिया जी, अशोक भाटिया जी सोच चुके हैं, तो उनसे किसी तरह की उम्मीद मत करिए। ये मत सोचिए कि कंपनी 4 महीने का 6 महीने का समय और बढ़ा देगी। आईडी को एक्टिव करने का निरंतर प्रयास करिए, निरंतर प्रयास करिए, निरंतर प्रयास करिए। गुड एमसी, गुड